नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो तीन देवता हैं हमारे, इनकी आयु का बताता हूँ कि इनकी आयु है और इनकी आयु भी निर्धारित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आयु दिखाता हूँ मैं आपको शिव महापुराण। ये देखिए, ये है शिव महापुराण, इसका 10वां अध्याय। और ये श्री शिव महापुराण, ये 9वां अध्याय है। यहाँ पर 10वां अध्याय देखिए, थोड़ा नज़दीक करो इसको जूम। ये रहा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों की आयु। अब मैं आपको बताता हूँ। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में यह मेरी और भी आज्ञा कि तुम सर्वदा सभी लोकों में पूज्य और मान्य होंगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में विष्णु जी, कभी भी ब्रह्मा के बनाए लोकों में कोई भी दुख उत्पन्न होगा तो उसको विष्णु जी तत्पर तुरंत ही उस दुख का निवारण करेंगे। ये शिव जी भगवान विष्णु भगवान को कहते हैं और सभी जीवों को कल्याण कर कीर्ति का विस्तार करेंगे। अब मैं आपको नजदीक और दिखाता हूँ इनकी आयु का वर्णन। देखो ध्यान से। यहाँ पर तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण स्वरूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जिसमें अब कहते हैं ना ये लोग कि भाई विष्णु भगवान किसका भजन करते हैं, तो विष्णु भगवान रुद्र रूप का भजन करते हैं। ये देखो ध्यान से देखिए। हे हरि, हरि माने विष्णु भगवान, तुम पर जब कभी संकट आवे तो तुम मेरे इसी रुद्र रूप का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उससे उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। अब इन तीनों देवताओं की आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। ध्यान से देख लो, 4000 युग का एक ब्रह्मा का दिन होता है, 4000 युग का, और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा। और इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब सदा शिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है। अब कैलकुलेट करके देखते रहना कितना बैठता है, जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात बाहर भीतर सांस लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तो यहाँ पर मैंने आपको प्रमाण दिखाया शिव महापुराण के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु की और जो महेश है इनकी आयु का वर्णन है। लेकिन जो सदा शिव ज्योति निरंकार है, जिसको कहते हैं ज्योति, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। महादेव, कुछ लोगों को संशय रहता है महादेव में और इसमें भी अंतर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता है, इनके ऊपर जो ज्योति है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, उनकी भी यहाँ पर प्रक्रिया बताई और तीनों देवताओं की आयु को वर्णन बताया। तो यानी कि ये तो सिद्ध है पक्का कि तीनों देवताओं की आयु निश्चित है, उम्र है इनकी। समझ रहे हैं ना? ये समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तीनों देवताओं की उम्र है और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये शिव महापुराण कह रहे हैं कि तीनों देवताओं की आयु है और सदा शिव की कोई आयु नहीं है, वो तो निरंकार है, परम तथा प्रभु। इसलिए मैं शिव जी का भजन करता हूँ। देखो मेरे मंदिर में भी शिव जी रखे हुए शिवलिंग। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए नई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंकर।